नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का साहित्य कला संस्कृति पर आधारित YouTube चैनल प्रज्ञादीप पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए रविन्द्रनाथ ठाकुर के जीवन परिचय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, CBCS सिस्टम लागू होने के बाद से भारत के सभी भाषाओं के साहित्यकारों को हमें पढ़ना होता है। इसी क्रम में हमें रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी जानना है, क्योंकि बिना रविन्द्रनाथ ठाकुर के परिचय के बिना हम साहित्य के उस उत्कृष्टम रूप को नहीं समझ सकते जिस इस उत्कृष्टम रूप को रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ऊपर तक पहुंचाया था। रविन्द्रनाथ ठाकुर को बंगाल की संस्कृति में रवि ठाकुर भी कहते हैं। रवि ठाकुर मतलब रविन्द्रनाथ ठाकुर के जीवन परिचय को लेकर हम जिन तथ्यों को आज आपके समक्ष रखेंगे वो तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए विशेषकर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे तथ्य कहीं और आपको मिलने से रहा। अर्थात भरसक कोशिश करने के बावजूद भी रविन्द्रनाथ को जीवन के केंद्र में रखकर रचनाएं उपलब्ध जो होती हैं वो सभी बांग्ला साहित्य में, हिंदी में अनुदित बहुत कम ही हमें पढ़ने को मिलता है। आज हम उनके जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम उनके साहित्य पर भी चर्चा करेंगे, अर्थात जो सिलेबस के अंतर्गत हमें पढ़ना है उन साहित्यों की भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर के जीवन परिचय का। रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसे बंगाल की संस्कृति में हम रवि ठाकुर भी कहते हैं और विश्व उन्हें गुरुदेव के नाम से जानते हैं। वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी है। पहला भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचना है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म देवनाथ टैगोर और शारदा देवी के 7वें संतान के रूप में होती है। 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ा साकोबाड़ी में इनका जन्म होता है। उनकी आरंभिक शिक्षा प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स स्कूल में हुई। उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इच्छा रखते हुए 1878 में इंग्लैंड के ब्रिस्टोन के पब्लिक स्कूल में नाम लिखाया। फिर लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, लेकिन ध्यान रखिए 1980 में बिना डिग्री प्राप्त किए ही वो अपना देश वापस लौट आए। 1983 में मृणालिनी देवी के साथ उनका विवाह होता है। टैगोर की माता की निधन उनके बचपन में ही हो गया था और उनके पिता व्यापक रूप से यात्रा करने वाले व्यक्ति थे, घुमक्कड़ स्वभाव के थे, अतः इनका लालन पालन अधिकांशतः इनके नौकर चाकरों के द्वारा ही किया गया। टैगोर परिवार बंगाल पुनर्जागरण के समय अग्रणी था। उन्होंने साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। बंगाली और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत एवं रंगमंच और पटकथाएं वहां नियमित रूप से प्रदर्शित होती थी। टैगोर के पिता ने कई पेशेवर ध्रुपद संगीतकारों को घर में रहने और बच्चों को भारतीय शास्त्रीय संगीत पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया था। टैगोर के सबसे बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ एक दार्शनिक और विख्यात कवि थे एवं दूसरे भाई सत्येंद्रनाथ कुलीन और पूर्व सभी यूरोपीय सिविल सेवा के लिए भारत से नियुक्त हुए थे। एक भाई जो जितेंद्रनाथ ठाकुर, जिसको मतलब जितेंद्रनाथ कहते हैं, संगीतकार और नाटककार थे। निश्चित रूप से ऐसे प्रतिभा संपन्न कलाकारों के बीच में रहते हुए, अपने भाइयों के बीच में रहते हुए रविन्द्रनाथ ठाकुर भी पूर्ण प्रतिभा संपन्न हुई। कहा जाता है वर्सेटाइल पर्सनालिटी, स्वर्ण गुण संपन्न। एवं उनकी बहन भी थी स्वर्ण कुमारी, वो उपन्यासकार थी। वो कई सारे उपन्यासों की रचना की है। जतिनाथ की पत्नी कादम्बरी देवी स्वतः टैगोर से
थोड़ी बड़ी थी, वह उनका प्रिय मित्र और शक्तिशाली प्रभावशाली भी स्त्री थी, जिन्होंने 1984 में पारिवारिक मतभेद के कारण या व्यक्तिगत कारणों के कारण आत्महत्या कर ली थी। इसके कारण टैगोर परिवार को कुछ समय तक काफी समस्याओं से घिरा रहना पड़ा। इसके बाद टैगोर ने बड़े पैमाने पर विद्यालय कक्षा की पढ़ाई से परहेज कर दिया और पास के बोलपुर और पनहेती में घूमने को प्राथमिकता दी। फिर परिवार के साथ कई जगहों का दौरा किया। इनके भाई हेमेंद्र नाथ ने उसे पढ़ाया और शारीरिक रूप से उसे वातानुकूलित बनाया। गंगा में तैरना, पहाड़ियों पर चढ़ना, जिम्नास्टिक, जूडो, कुश्ती का अभ्यास करना उनके भाइयों ने उन्हें सिखाया। टैगोर ने ड्राइंग, शारीरिक विज्ञान, भूगोल और इतिहास, साहित्य, गणित, संस्कृत और अंग्रेजी को अपनी सबसे पसंदीदा विषय का अध्ययन बनाया। हालांकि टैगोर ने औपचारिक शिक्षा से नाराजगी व्यक्त की थी। स्थानीय प्रेसिडेंसी कॉलेज में, जो कि अब यूनिवर्सिटी बन चुकी है, में अनेक विद्वानों से पीड़ित एक दिन उन्होंने वहां से पढ़ाई छोड़ दी। कई सालों बाद उन्होंने कहा कि उचित शिक्षण चीजों की व्यवस्था नहीं करता। उनके अनुसार उचित शिक्षण एक जिज्ञासा है। ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा कि शिक्षण एक जिज्ञासा है। 11 वर्ष की उम्र में उनके उपनयन संस्कार के बाद टैगोर और उसके पिता कई महीनों के लिए भारत का दौरा करने के लिए निकल पड़े थे। फरवरी 1873 ईस्वी में कलकत्ता छोड़कर अपने पिता के साथ शांति निकेतन, उनकी संपत्ति से अमृतसर, डलहौजी की हिमालय पर्वत तक निकल गए थे। वहां टैगोर ने जीवनी, इतिहास, खगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान और संस्कृत का अध्ययन किया और कालिदास के शास्त्रीय कविताओं के बारे में भी पढ़ाई की थी। 1873 में अमृतसर में अपने एक महीने के प्रवास के दौरान वह सुप्रभात, गुरबानी और नानक वाणी से बहुत प्रभावित हुए थे, जिन्हें स्वर्ण मंदिर में गाया जाता था, जिसके लिए दोनों पिता और पुत्र नियमित रूप से आगंतुक थे। उन्होंने इसके बारे में अपनी पुस्तक मेरी यादों में उल्लेख किया है। इनकी पुस्तक है मेरी यादों में, जो 1912 में प्रकाशित हुई थी। अब हम टैगोर की रचना धर्मिता की बात करते हैं तो पाते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर बचपन से ही कविता, छंद और भाषा के अद्भुत प्रतिभा का आभास लोगों को मिलने लगा था। उन्होंने पहली कविता 8 साल की उम्र में ही लिखी थी और सन 1877 में केवल 16 साल की उम्र में उनकी प्रथम लघु कथा प्रकाशित हुई थी। भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा टैगोर के सृजन सागर में गीतांजलि, पूर्वी प्रभाविनी, शिशु भोलानाथ, महुआ, बनवानी, परिशेष, पुनश्य, वीतिका, शेषलेखा, चोखेर वाली, कणिका, नैवेद्य, मायर केला और क्षणिका आदि शामिल है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। देश और विदेश के सारे साहित्य, दर्शन, संस्कृति आदि का उन्होंने आहरण कर अपने आत्मसात करके अपने अंदर समेट लिए थे। ऐसे इन्हें गुरुदेव नहीं कहा जाता। गुरुदेव के पदवी पाने के लिए जिन व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है, उनकी छाप हम उनके बचपन में ही देख सकते हैं। पिता के ब्रह्म समाजी होने के कारण वे भी ब्रह्म समाजी थे, पर अपनी रचनाओं व कर्म के द्वारा उन्होंने सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाया। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो चिरस्थायी संपर्क है, उसकी रचनाओं के अंदर वो अलग अलग रूपों में उभर आता है। साहित्य की शायद ऐसी कोई शाखा हो जिसमें उनकी रचना ना हो। कविता, गान, कथा, उपन्यास, नाटक, निबंध, प्रबंध काव्य, शिल्प कला, सभी विधाओं में उन्होंने अपनी रचना की है। उनकी प्रकाशित कृतियों में गीतांजलि, गीताली, गीतिमाल्या, कथाओं कहानी, शिशु भोलानाथ, कणिका, क्षणिका, खेया आदि प्रमुख है। इन्होंने कुछ पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। अंग्रेजी अनुवाद के बाद उनकी प्रतिभा पूरे विश्व में फैल गई। गीतांजलि जो अंग्रेजी में लिखी गई है और इसी पे उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। हम उनकी कार्य क्षेत्र के विषय में भी बात करते हैं।
रविन्द्रनाथ टैगोर ज्यादातर अपनी पद कविताओं में पद को कविताओं के लिए ही जाने जाते हैं। टैगोर ने अपने जीवन काल में कई उपन्यास, निबंध, लघु कथाएं, यात्रा वृत्तांत, नाटक और हजारों गाने लिखे हैं, जिसे हम रविंद्र संगीत कहते हैं। टैगोर की गद्य में लिखी उनकी छोटी कहानियों को शायद सबसे अधिक लोकप्रिय माना जाता है, जिसको हम लोग छोटे गल्प बोली। इस प्रकार उन्हें वास्तव में बंगाली भाषा के संस्करण की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। उनके काम अक्षर, उनके लयबद्ध, आशावादी और गीतात्मक प्रकृति के लिए काफी उल्लेखनीय है। टैगोर ने भाषा विज्ञान और आध्यात्मिकता से जुड़ी कई किताबें भी लिखी। टैगोर की यात्रा वृत्त, निबंध और व्याख्यान कई खंडों में संकलित किए गए हैं, जिनमें यूरोप के जटरील पत्रों, यूरोप से पत्र जो हैं, और मनुष्य धर्म द रिलीजन ऑफ द मैन शामिल थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ उनकी संक्षिप्त बातचीत, वास्तविकता की प्रकृति पर नोट, बात को उत्तरार्धों के एक परिशिष्ट के रूप में शामिल किया गया। टैगोर के 125वें जन्मदिन के अवसर पर उनके कार्यों पर कालक्रमणिक रविंद्र रचनावली नामक एक संकलन वर्तमान में बंगाली कालक्रमानुसार के क्रम में प्रकाशित किया गया। इसमें प्रत्येक कार्य के सभी संस्करण शामिल है और लगभग 80 संस्करण है। 2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के साथ अंग्रेजी में उपलब्ध टैगोर के कार्यों की सबसे बड़ी संकलन द एंशिएंटल टैगोर को प्रकाशित करने के लिए सहयोग किया है। फखराल आलम और राधा चक्रवर्ती द्वारा संपादित की गई है और टैगोर के जन्म की 150वीं वर्षगांठ की निशानी। हम अब जब टैगोर की साहित्य की चर्चा करते हैं तो टैगोर की जो रविंद्र संगीत है, हम रविंद्र संगीत को भुला नहीं सकते, क्योंकि रविंद्र संगीत में देखा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य की जितनी सारी संवेदनाएं हैं, वो सारी संवेदनाएं रविंद्र संगीत में ही सिमटी हुई है। तो लगभग उनकी गीतों की जो रचना है टैगोर की, लगभग 2230 गीतों की रचना उन्होंने की। रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। बांग्ला संस्कृति में कोई भी उत्सव हो, उस उत्सव में रविंद्र संगीत का बजना अनिवार्य हो जाता है। कहा जाए तो बंगाल की संस्कृति के साथ जो इनकी साहित्य है वो रंग रंग में बसी हुई है। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी अधिकतर रचनाएं तो अब तक गीतों में शामिल हो चुकी है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली से प्रभावित ये गीत मानवीय भावनाओं के अलग अलग रंग प्रस्तुत करते हैं। अलग अलग रागों में गुरुदेव के गीत यह आभास कराते हैं मानो उनकी रचना उस राग विशेष के लिए ही की गई है। प्रकृति के प्रति उनका गहरा लगाव था। यह प्रकृति प्रेमी ऐसा एकमात्र व्यक्ति है जिसने 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा है। मैंने इसके पहले आपको बता दिया, भारत के जो जनगण मन है और बांग्लादेश के अमर सोनार बांग्ला। ये जो राष्ट्रगान है ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखी गई है। गुरुदेव ने जीवन के अंतिम दिनों में चित्र बनाना शुरू किया था। इसमें युग का संशय, मोह, क्लांति और निराशा के स्वर स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो चिरस्थायी संपर्क है उसकी रचनाओं में वह अलग अलग रूपों में उभर कर सामने आया है। टैगोर और महात्मा गांधी के बीच राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर हमेशा वैचारिक मतभेद रहा है। जहां गांधी पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखते हैं, वहीं टैगोर मानवतावाद को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे के बहुत अधिक सम्मान करते थे। टैगोर ने गांधी को महात्मा का विशेषण दिया था, तो महात्मा गांधी ने उन्हें विश्व गुरु गुरुदेव करके उन्हें सम्मानित किया था। एक समय था जब शांति निकेतन आर्थिक कमी से जूझ रहा था और गुरुदेव अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर देश भर में नाटकों का मंचन करके धन संग्रह कर रहे थे। उसमें गांधी ने टैगोर को 60,000 रुपए के अनुदान का चेक दिया था कि शांति निकेतन को बचाना है। जीवन के अंतिम समय, कहा तो बांग्ला में कहा जाए 22 श्रावण
जिसको हम लोग हिंदी में 7 अगस्त कहते हैं, 7 अगस्त 1941 के कुछ समय पहले इलाज के लिए जब उन्हें शांति निकेतन से कोलकाता ले जाया जा रहा था, तो उनकी नातिन ने कहा कि आपको मालूम है हमारे यहाँ नया पावर हाउस बन रहा है। इसके जवाब में उन्हें कहा, हाँ, पुराना आलोक चला जाएगा और नए का आगमन होगा। देखिए उनकी विचारधारा में कि पावर हाउस की स्थापना हो रही है, पुराना चला जाएगा और नए आलोक का आगमन होगा, इसमें भी एक तुक है, अर्थात पुरानी रूढ़ियां नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी और नए का आगमन होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर विश्व प्रसिद्ध केवल भारत के लिए नहीं, केवल बांग्ला साहित्य के लिए नहीं, बल्कि विश्व के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। विश्व में उनकी एक अपनी छवि है और इस छवि को केंद्र में रखते उन्हें कई सम्मान भी मिले हैं। उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। सन 1915 में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया था, जिसे उन्होंने सन 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दिया था। एक तरह से हम देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जितने बड़े साहित्यकार थे उतने बड़े राष्ट्रवादी भी थे। अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के प्रति उनके मन में जो प्रेम था उसका ही प्रतीक हम जालियांवाला बाग के दौरान जो नरसंहार हुई थी, उस नरसंहार के विरोध में उन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अब हम गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य की विस्तृत चर्चा करते हैं, विस्तृत रूप से उनकी साहित्य की रूपरेखा को देखते हैं। गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला साहित्य को एक नई दिशा दी। उन्होंने बांग्ला साहित्य में नए तरह के पद्य और गद्य के साथ बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया। इससे बंगाली साहित्य का क्लासिकल संस्कृत के प्रभाव से मुक्त हो गया। टैगोर की रचनाएं बांग्ला साहित्य में एक नई ऊर्जा लेकर आई। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे, जिसमें चोखिर बाली, घोरे बायरे, गोरा आदि शामिल है और इन सब का हिंदी संस्करण अभी मार्केट में उपलब्ध भी है। इनके उपन्यासों में मध्यम वर्गीय समाज विशेष रूप से उभरकर सामने आया। 1913 ईस्वी में गीतांजलि के उन्हें साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला, जो कि एशिया के प्रथम विजेता साहित्य में से एक है। मात्र 8 वर्ष की उम्र में पहली कविता और केवल 16 वर्ष की उम्र में पहली लघु कथा प्रकाशित कर बांग्ला साहित्य में एक नए युग की शुरुआत कर दी, नए युग की शुरुआत की रूपरेखा तैयार कर दी। उनकी कविताओं में नदी बादल की अटखेलियों से लेकर अध्यात्म तक के विभिन्न विषयों को बखूबी उकेरा गया है। उनकी कविता पढ़ने से उपनिषद की भावनाएं परिलक्षित होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर बांग्ला साहित्य के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के नहीं बल्कि विश्व के एक ऐसे प्रतिष्ठित साहित्यकार है जिसे किसी एक भाषा में बांधना संभव नहीं है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। तो गुरुदेव करने का अर्थ ये निकलता है कि वो केवल भारत के नहीं बल्कि विश्व गुरु है, और विश्व गुरु होने के लिए जिस मानवतावादी दृष्टि की आवश्यकता होती है उनके साहित्य में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।